जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे
जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तन मन धन न्योछावरे सब कुछ है तेरा तन धन मन न्योछावरे सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे अरे यह क्या? ये उदासी के कारण क्या है? हाय हाय हाय, यह क्या? बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े से हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आंखों ने त्रास दिया हो वे आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिह्वा कड़वा बोली हो वो जिह्वा कटवा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? बढ़ गई मांग उलझन में हो का गुल रंग बदला है। क्यों को भवन में बैठी हो? क्या भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धुल धुलछड़ित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। हे प्राण प्रिय, आज पूरा नगर उत्साह से झूम रहा है। जगह जगह पर खुशियां मनाई जा रही है और तुम इस तरह से कोप भवन में बैठी हो। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे सबसे प्रिय बेटे राम का राज्य तिलक है और तुम इस तरह से उदास बैठी हो। आखिर इसके कारण क्या है? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो? मन में रक्त भाव प्रत्यक्ष करने आए हो। यह जग में कौन हुआ किसका सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिसमें पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, जान मांग पर मिटती है,
बिन मांगे से मोती मिलती है, मांगे से भीख न मिलती है। यदि आप श्री राम की शपथ लेकर कहो तो मैं कहूँ। हे प्रिय, तुम जो चाहो मांग लो। यहां तक कि अगर मेरे प्राण को भी मांगो तो मैं सब कुछ दे सकता हूं, अपने प्राणों को दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से उदास नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी आत्मा फटी जा रही है। बोलो प्राण प्रिय, तुम्हें क्या चाहिए? तुम मेरे स्वामी हो, मेरे मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो सतवादी, प्रण पालन करने वाले हो। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन न जाने पाए। तुम कहते हो मांगो रानी, जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे से मोती मिलती है, मांगे से भीख न मिलती है। कुछ ध्यान तुम पर है, तुम पर है दो दो वरदान प्रभु, वह धन दो मुझको यदि बनते हो धनवान प्रभु। महाराज, आपको याद होगा एक पेड़ देवासुर संग्राम में 2 वरदान देने को कहा था। आज वह समय आ गया है। हाँ प्रिय, मुझे याद है, मैं जब देवासुर संग्राम में गया था तो तू भी मेरे साथ गई, और उस देवासुर संग्राम में मेरी विजय हुई। उस संग्राम में तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान रहा। मैं उसी समय तुम्हें 2 वर देने को कहा था, लेकिन तुम उस समय नहीं ली। लेकिन नहीं, आज भी वो वर मेरे पास तेरी छाती पड़ी हुई है। 2 वर कोई चीज नहीं, जो भी इच्छा हो ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। जो गरजे अति बरसे नवोद, यह सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया, जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। हे प्राण प्रिय, तुम्हें जो चाहिए सो मांग सकती हो। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अवला को मत बहलाओ। सच्चे हो है रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत राज मांगती हूँ। ऋण जो दूसरा है मेरा तो सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी है। कल ही को है 14 वर्ष, तपसी बनकर वनवासी हो। प्राणे से प्यारे सच्चे हो तो प्रवीण, प्यारी के सन्मुख मुख खोलो। प्रवीण अगर कहलाते हो तो बोलो एवं मस्त बोलो। तो राजन प्रथम वर है कि भरत को ननिहाल से बुलाकर राज्य, और दूसरा वर है कि राम को 14 वर्ष की कठोर वनवास, परंतु वे घर नहीं रख सकते, ना ही ननिहाल। इतनों दिनों तक वन में रहना पड़ेगा। हे प्रिय, हंसी छोड़ करके वर मांगो, जिससे कि मैं भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। मैं स्वभाव से कहता हूं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर मांगा तूने तो नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत को ही, उसका सही स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, वह फिर भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज भरत को ही, पर इतना क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया पात, उस पर इतनी अन्याय न कर। रानी रानी या तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पाप
पकड़ते रहे, बस एक भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो यह आनंद धाम मेरा, इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे सदा राम मेरा। दो वर मैंने मांगी थी, अब उसे बदल नहीं सकती। पड़ गई है रेत पत्थर पर, धोने निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों की आगे वह राह उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर ही में हो, है कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से कह दो, पिछला वरदान नहीं। हे राजन, अब बहाना करने से काम नहीं चलेगा। यह जो दरवाजे पर लिखा है यह सत्य है कि यह सब झूठा है कि वचन देते हैं और पीछे हटते हैं? मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि अब कुछ मत बोलना। अरे नीच, तू क्यों मानस जगा रही है? तू क्यों सर्वनाश कर रही है? तू हट जा मेरे सामने से। मेरे मरने के बाद तुम अपने हाथों से जल तक न देना। तेरे हाथों का दिया हुआ जल मैं कभी ग्रहण नहीं करूंगा। अरे वो नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें गिराती है। हम सूर्यवंश की चादर पर कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उल्झन है वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है, इस ओर प्राण सिधारा जाता है। बस कर्तव्य तराजू पर दशरथ का जीवन सुनता है। इस ओर धर्म का बाग धरा, उस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय घर पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझे ललकार रही। रानी तू अपने पैरों पर है, आप कुल्हाड़ी मार रही। नहीं है आपे में, जिस दिन यह आएगी अपनी ही करनी पर सिद्धंग कर बसाएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी न मुझे अब चिंता है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है नेवछावर सब है। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा भी ले और धन भी ले राज और वनवास भी ले, पर भी ले और घाट भी ले। आर्य सुमन, अभी जाओ और अंतपुर की खबर लाओ। जो आज्ञा गोटे। बिलत बिरवन मही परे, मानहु कमल मूल पर हरे। महाराज की जय हो। आर्य सुमन, तुम जाओ और राम को बुला लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। हाय राम।
हे मंत्रीवर, क्या बात है, पिताजी कुशल से है ना? हे कुमार, आपको महाराज ने अभी बुलाए हैं। हे माता, पिताजी के दुख का कारण कहो जिससे उसका निवारण हो सके। हे राम सुनो, सारा कारण यह है कि राजा का तुम पर बड़ा स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो अच्छा लगा वह मांग लिया। उसी को सोचकर राजा की यह हालत हो गई। एक से भरत को राज्य, दूसरे में तुम्हें वनवास, परंतु कर सके तो पिता की आज्ञा शिरोधार्य करो। हे माता, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला हो, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण हो, जिसमें पिताजी की आज्ञा हो। हे जननी, तुम्हारी भी सम्मति हो। आऊ धीर सुनु दैया का, आही पे कछु बड़ अपराध। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सने जनाई। माता, आज तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास और भाई भरत को राज्य, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। यह तुम क्या कर रहे हो राम? यह केवल पिता की आज्ञा रहता तो माता का अधिकार अधिक होता है। अगर माँ की आज्ञा है तो तुम अनौस जाओ, वन तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य है। हे माता, मैं भी वन को जाऊंगी। बेटी सीता, तुम अत्यंत सुकुमारी हो, बलि प्रेम जनों की प्यारी हो। हे पुत्री, तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। हे सीते, तुम अयोध्या में रहो और माता पिता भाई और गुरुजनों की सेवा करो, यही स्त्री का धर्म है। हे प्राणनाथ, स्त्री का सच्चा धर्म है पति सेवा करना। मैं सर्दी गर्मी सब सह लूंगी, 2-4 रोज भूखी भी रह सकती हूँ, परंतु आपकी सेवा करके सुखी रहूंगी। यदि तुम्हारी इच्छा है तो विवाद करने का समय नहीं है। हे माता, मैं बड़ी अभागिन हूँ जो सेवा के समय माता ने मुझे वनवास दे दिया। हे पुत्री, तेरा स्वार अचल है। जब तक गंगा जमुना में जल रहे तो सीताराम की जोड़ी अचल रहे। भैया, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस कलंकिनी का गला दबा दूं, परंतु मैं आपको नीति बताने योग्य नहीं हूँ, परंतु मेरा हृदय चल रहा है, इसलिए कुछ कह रहा हूँ। भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? यह सब देवाधीन है, इसमें अपना क्या अधिकार? तुम भी अयोध्या में रहो और माता पिता भाई ये गुरुजनों की सेवा करो।
जैसी आज्ञा भैया। आज राम का राज तिलक है, तुम रो रहे हो? हे माता, पिताजी ने भैया को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे लखनलाल, तुम्हारे लिए जो आज्ञा है सुनो। राम बड़े भाई है, उन्हें पिता तुल्य मानो, तुमको वही ठीक होगा। जहाँ राम जा रहे हैं जाओ, जहाँ राम है वही आराम है। जैसी आज्ञा माता। मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, हो सब ही विधि अवदयना था। रहूं कहूँ सब कर पर तो सू, न तरु प्रात हो यही बड़ दो सू। जहाँ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन मुअवस नरक अधिकारी। हे राम, यह वस्त्र लो और वन को जाओ। उन्हें वन में घुमा करके वापस लेते आना। अगर वे दोनों भाई न आवे तो बेटी सीता को ही लेते आना। कुछ दिन अयोध्या में रहकर, कुछ दिन जनकपुर में रहकर उसका मन बहल जाएगा और सुनी अयोध्या में फिर से खुशी आ जाएगी। हे यार सुमन, तुम शीघ्र जाओ और उन्हें वन घुमा करके लेते आओ। हाय राम, हाय राम, हाय राम। सिय मनुराम चरण अनुरागा, करुण सुगन वनु विमुन लागा। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबा। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुदेव, मेरे वियोग में माता, पिता और प्रजा किसी को भी कष्ट ना हो। हे नगरवासियों, अब आप लोग वापस लौट जाएं। हे राम, यह सब तो देवाधीन है। चलो मैं भी तुम्हें कुछ दूर तक पहुंचा दूं। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदु बानी। यही विधि राम सब ही समुझावा, गुरु पद पदुम हरसि सिरनावा।
राम चले वन प्राण न जाही के सुख लागी रहत तन माही। हे भाई, अब आप सभी लोग नगर को लौट जाएं, हमें अधिक कष्ट न दें, जले पर नमक न छिड़कें। हे प्रभु, अयोध्या में अब रह क्या गया है, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। हे नगरवासियों, अब आप लोग हमें कष्ट न दें, नगर को जाएं। राजा प्रेम बस देखी हृदय दुख भयहु विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई बेगी पाई तिर पैर पराई। हे राम, महाराज का आदेश है कि दोनों भाइयों को वन घुमाकर वापस लौटा लाओ। अगर दोनों भाई न आवे तो तुम अपने साथ सीता को लेते आना, जिससे कि हमारा दुख दूर हो जाए। हे सीते, तुम यहाँ से लौट जाओ, तुम्हारे चले जाने से माता पिता का दुख दूर हो जाएगा, तुम नगर को जाओ। हे नाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? स्त्री का सच्चा धर्म है पति सेवा करना। आप जी सोचे मैं क्या करूं? आर्य समझ जाओ और पिताजी से कह देना कि मैं सीता के हट को तोड़ न सका। तुम पिताजी को समझा देना, मैं तुम्हारा दुख को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे अधिक कष्ट न दो। हाय राम, राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण शिरुनाई। सचिव चलाय तुरत रथो इति उत खोज दुराई। अरे सवेर से साँझ हो गई, लड़का सवेरे निकल जाता हूँ, शाम तक इनका पता ना चला। ए नहीं रहुआ सवेरे के निकल हम मछली मारे। कहो काका, कहाँ हवा नाती जावा काना सगड़वा में आई बड़ा बढ़ियार मंगुरबा ए काका। आवा आवा बेटा आवा, आवत है आवत। सवेर से सांझ हो गई, अबे बुहानी ना भाई, आ तो हम लोग दिन भर घूमत हवा, पढ़े के नहीं लिखे के बात हम लोग के। हाँ तो इतना बढ़िया रख दिन बीत जाई। आवा आवा, कहाँ गल लाल? कहाँ रला रे? ये काका बड़ा बढ़िया मंगूर रहा। बाढ़ में आई लिए काका, तो तुम लोग खाली मछरिये मरबा, तुम लोग पढ़े लिखे के ता ना। अब का करे जाओ, जौन बड़का करते हो ना वनो न करे के। बाबा आले पढ़ लिखा के हाथी घोड़ा भाई लगी होई। सवेर से सांझ हो गई,
घाट पर नाव ले ले अभी तक बोहनी ना भई यही से ना इतना बढ़ियार लेके नहीं जा। ऐसा ना कि बेरोजगारी बहुत जबरदस्त चपल है दादा। देखा दूर दूर ले केहू लौका था कहीं केहू एकाध गो भी आज काम चल जाए। दूर दूर तक क्यों ना लुकत केहू ना केहू तो ना लुकत है दादा। ये काका हां लगत ह के हुआवत बा बुझात ह रे बाबू लगत ह काम चली यार। ये भैया का हो का चमकत हो। अरे भाग रे हे भाई केवट सुनो, अपनी नाव लाओ, मैं उस पार जाऊंगा। कहाँ गिला रे भैया? का हो काका? अरे देखा देखा सालों पीछे यार भाई पहचाना अरे कलिया समूह के नहीं का चर्चा होता है। ये अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण ये इनके चरण जब परल तो पत्थर नारी बने। ये रात में चर्चा होता है तब सुनने लगे। हाँ नाव नारी हो जाएगी। हे भाई तुम अपनी नाव लाओ, मैं उस पार जाऊंगा। हे प्रभु मैं अपनी नाव कैसे लाऊं? मैं आपके प्रभाव को जानता हूं। सुना है मैंने जादू है राजा जी के पद पंकज में। राजा जी के पग पंकज में पत्थर में जान डालने की सत महान चरण रज में। पत्थर पे और शिला पे जब इसका इस तरह असर होवे तो मेरी काठ की नैया तो टूटे ही तू मंतर होवे। छूटे ही मंतर होवे मेरी ये काठ की नैया तो छूटे ही ये मंतर होवे। अरे अपना मेरा यू दोनों का ही काम बना ले राजा जी, काम बना ले राजा जी। चरणों की रज पर संशय है वह रज धुलवा ले राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे बाधा न आपके काम में हो। हो कृपा राम की सेवक पर सेवक का प्रेम राम में हो।
अरे कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा, ये भी गोरे चिट्ठे होंगे अपने भी जी को भर लूंगा। मालिक मालिक स्वीकार करे तो अभी कठौआ लाऊं मैं, पहले लूं जांच कठौए को फिर नौका को खिसकाऊं मैं। हे प्रभु, ये तो आपको करना पड़ेगा कि पहले जब तक आप अपने चरण नहीं धुलाएंगे तब तक हम नाव पर नहीं बैठा सकते। इसमें बहुत विचार करने की बात नहीं है, आप केवल हाँ में सिर झुका दीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, 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 बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना, अरे पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना हे प्रभु जी, मैं एक अनपढ़ गवार व्यक्ति हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है। मैं हूँ अनपढ़, अगर भूल हो भी गई, मैं हूँ अनपढ़ अगर भूल हो भी गई, मैं हूँ अनपढ़ अगर भूल हो भी गई। आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। आप इतना तो सोच लीजिए, अगर आप पाँव नहीं धुलाएंगे तो ये मेरा घाट है, आप किसी को भी बुला लीजिए, यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है। हे प्रभु, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। हे प्रभु, हे प्रभु, आप भी कहीं उस भवसागर से पार करने वाले हैं,
लेकिन मैं भी इस गंगा को पार करने वाला हूँ। काम तो दोनों का है, पार करना आपका भी काम है और गंगा को पार करना मेरा भी काम है। बात दोनों की है, फिर किस बात की? बात दोनों की है, देर किस बात की? काम दोनों का है, देर किस बात की? शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए। पाव अपना प्रभु जी भुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी भुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी भुला लीजिए। हे दयानिधान, आप इस केवट पर कृपा करिए और अपने पांव मुझसे धुला लीजिए। हे भाई केवट, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। जैसी आज्ञा प्रभु। ए बाबू पानी लाओ। हेलो, केवट राम संवाद पे गुड्डन सिंह जी की तरफ से 20 रुपया और चंदन सिंह जी की तरफ से 100 रुपया प्राप्त हुए हैं। हम रामलीला कमेटी की तरफ से उनका कोट से धन्यवाद करते हैं। पानी श्री के बाबू पूरा घर में ले आके घर के क्यों सदस्य बाकी ना रहे, कुल जाने पी लिया लोग। चला चला जल्दी नाव खेवा चलो लोग। हेलो काका हो बोला नाव तक खेवा जाए। तरफ से केवट राम संवाद पे 50 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमरा मिला चला चला खेवा चला। नाव खेवा जी, लेकिन एगो शर्त है। हाँ बोला। एगो गाना सुनेबा तो। हाँ चला सुनाओ। भैया चल तू आगे रहिए, हम पीछे से चप्पले रहो। अरे मेरे भगवान जी उतरे के पार
मेरे भगवान जी उतरे के पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे भगवान जी उतरे के पार, गंगा मैया धीरे। मेरे भगवान जी उतरे के पार, गंगा मैया धीरे बहो। अरे तोरे लागू मैं पैया बार बार, गंगा मैया धीरे बहो। चौतरा भैया चौतरा तोहरी तो भैया, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया तोहरी तो भैया। अरे मैं केवट मोरी काठे की नैया, मैं केवट। अरे कहीं टूटे न जाए पतवार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी तो मेरे भगवान जी उतरे के पार, गंगा मैया धीरे बहो। हे माँ गंगा, आज आपके मध्य में मेरे प्रभु श्री राम मेरी नौका में बैठे हैं। अरे काठी की नैया डगमग डोले, काठी की नैया डगमग डोले, बीच भंवर में खाही चकोले, बीच भंवर में कहीं टूटे, अरे कहीं टूटे न जाए पतवार, गंगा मैया धीरे बहो। कहीं टूटे न जाए पतवार, गंगा मैया धीरे। अरे मेरे भगवान जी उतरे के पार, गंगा मैया धीरे बहो। मन से खेवा भैया, मन से खेवा लो। लगा लो भैया, लगा लो या लो। अरे मारे खुशी के मन हुआ पागल, मारे खुशी के मन हुआ पागल, हमरो सहित मैया भाग तो हर जागल, हमरो सहित मैया भाग तो हर जागल। मोरी नैया पे बैठे करतार, अरे मोरी नैया पर बैठे करतार, गंगा मैया धीरे बहो।
मेरे भगवान जी उतरे के पार, गंगा मैया धीरे बहो। हे प्रभु, अब किनारा आ गया। हे भाई केवट, मैं इस समय संकटकालीन अवस्था से गुजर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास जो कुछ भी है उसे लेकर संतोष करो। प्रभु, ये मूर्तिका मेरे पास है, इसे लेकर केवट को दे दीजिए। हे प्रभु, आज मैं क्या नहीं पा गया। चरणों की रज जो धोई थी, वह क्या थी मजदूरी थी, वह क्या थी मजदूरी थी, वह जीवन की मजदूरी थी, वह कुछ मेरा और तुम्हारा, इकरार वही मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था, इकरार वही कुछ मन ही मन कुछ मेरा और तुम्हारा था। अरे मेरा घर है सुरसर के तट, तुम रहते जग जल निधि तट हो, तुम रहते जल गत निधि तट हो। गंगा ही का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। अरे मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भगवान, मल्लाही लेते हैं भगवान। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भगवान, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भगवान। प्रभु, अरे अपने को ऋणी समझते हो तो तुम ऋण वही चुका देना, तो तुम ऋण वही चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने तो तुझको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने तो तुझको पार किया, मुझको तुम पार लगा देना। हे प्रभु, आज मैं क्या नहीं पा गया। मेरे तो सारे दुख की आग बुझ गई। आज विधाता ने मुझे ऐसी मजदूरी दे दी कि मैं जन्म जन्म का पार हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की कृपा की ओर मुझे चाहिए प्रभु। अच्छा भाई, अब तुम अपने घर को लौट जाओ। हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं 2-4 दिन तक आपके साथ रहकर कुछ आनंद पा जाऊंगा और इस जंगल में आपके रहने की उचित व्यवस्था भी कर दूंगा। कुमार कनौजिया जी की तरफ से केवट संवाद पे 20 रुपए प्राप्त हुए हैं। आनंद सिंह रैकवार जी की तरफ से केवट संवाद पे 100 रुपए प्राप्त हुए हैं। हम रामलीला कमेटी की तरफ से उन लोगों का कोट से धन्यवाद करते हैं।
उतरी थाड़ बय सुर शरीरेता सिया राम गोलखन समेता केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु सकचु यही नहीं कछु दीना नाथ आज मैं कहन पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा हे भाई केवट, अब तुम अपने घर को लौट जाओ। अभी चित्रकूट कितनी दूर है? सीता सुकुमारी का पांव चलने में दर्द करता होगा। हे प्रभु, यही चित्रकूट है। देखिए कितने सुंदर सुंदर खोजने के फल दिखाई दे रहे हैं। प्रभु, आप यहीं कुछ समय तक विश्राम करें। अच्छा भाई, अब तुम अपने घर को जाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम। अरे यह कौन व्यक्ति है ऐसी मूर्छित अवस्था? हाय राम, मुझे इसका पता लगाना है। हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम। हे भाई, आप कौन हैं ऐसी स्थिति में पड़े हुए? हे भाई, मैं अयोध्या के महाराज दशरथ का मंत्री सुमंत हूँ। हे भाई, चलिए मैं आपको पहुंचा दूं आप कुछ दूर तक। महाराज की जय हो। हे सुमंत, तुम आ गए। अरे राम और लक्ष्मण तथा बेटी सीता का समाचार सुनाओ। उन्हें ले आए या वन में ही छोड़ आए? बोलो सुमंत, बोलो। महाराज, राम ने कहा है कि पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न करें। आपकी कृपा एवं पुण्य से वन में एवं मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे गुरुदेव, आपसे भी राम ने कहा है कि गुरुदेव को मेरा प्रणाम कहना और पांव पकड़कर विनती करना कि हे गुरुदेव, आप पिताजी को वही उपदेश दें जिससे पिताजी हमारी सोच न करें। सुमंत, बोलो, मेरे राम कहाँ? तू बोलता क्यों नहीं? अरे यार सुमंत, बोलो, मेरे राम कहाँ है? अरे मेरी बेटी सीता कहाँ है? मेरा पुत्र लक्ष्मण कहाँ है? तुम बोलते क्यों नहीं? बोलो। तुम नहीं बोलोगे। आज मुझे याद आ रहा है जो कि आज ही के दिन यह होना था। हे देव,
हे ब्रह्मा हे विष्णु, आज वह बात मैंने अपने किसी भी से नहीं कहा, लेकिन हे कौशल्य, तुमसे भी मैंने वो बात नहीं कही, न मैं ग्रामवासियों से बात कहा, किसी से भी नहीं कहा, लेकिन आज मुझे याद आ रहा है कि वह होनी आज ही होनी है। हे कौशल्य, आज मैं जो मेरे सामने बात घटी है वह आज मैं अवश्य बतलाऊंगा, जिससे कि मेरा कुछ प्रायश्चित हो सके। बात बहुत पुरानी है, आज सभी लोगों को मालूम है कि मैं शिकार खेलने में और सप्तवेदी बाण चलाने में सक्षम था। एक बार मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया था और जाते जाते बहुत दूर निकल गया था, लेकिन मुझे कोई भी मृगा नहीं दिखाई पड़ा, मैं शिकार नहीं खेल सका। मैं थक करके इतना दूर हो गया था कि मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसी समय मुझे कुछ नींद सी आई। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में बुड़बुड़ की आवाज आई। मैंने सोचा कि सरोवर में कोई मृगा पानी पी रहा है, लेकिन वहां से सरोवर दूर था। मैंने सोचा कि वहां जाने में तब तक तो मृगा हमारा शिकार निकल जाएगा। मैंने वहीं से अपना सप्तवेदी बाण उस मृगा के ऊपर चला दिया। लेकिन हे ग्रामवासियों, हे अयोध्या के नगरवासियों, अरे वो मृगा नहीं था, वो एक मनुष्य था। जब उसकी आवाज मेरे कानों पर मिली, मैं तो चित्त हो गया कि हे भगवान, यह तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। मैं दौड़ते दौड़ते उस सरोवर के किनारे पहुंचा तो देखता हूं एक सुकुमार बालक मेरे बाणों से घायल करा रहा है। इसके बाद मैं पूछा कि हे सुकुमार, तुम किसके बालक हो, यहाँ कैसे आए हो? उसने बताया, हे महाराज, मेरे माता और पिता दोनों आंखों के अंधे हैं। उन्हें मैं तीर्थ कराने के लिए ले जा रहा था। रास्ते में उनको प्यास लगी, मैं उनके जल के लिए यहाँ आया था, लेकिन वो जल मैं वहां लेकर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि आपके बाणों से मैं घायल हूं, मेरे प्राण भी नहीं बचेंगे। मैंने कहा, नहीं सुकुमार, यह बाण तो मैं ही मारा हूं, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। इसके बाद उस सुकुमार बालक ने कहा, हे महाराज, मैं तो वहां नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे प्राण पखेरु अब नहीं रहेंगे। कृपया
कृपया करके यह जल उन ऋषि मुनि को दे दीजिएगा जो हमारे माता पिता है, लेकिन वहां जाने पर अपना नाम नहीं बताइएगा, नहीं तो वे जल नहीं ग्रहण करेंगे। इसके बाद मैं उस जल इसके बाद तो अपना प्राण त्याग दिया। इसके बाद मैं वो जल लेकर के ऋषिवर के पास पहुंच रहा हूं। मेरी आहट सुन करके ऋषि और उनकी पत्नी बोली, बेटा श्रवण तुम आ गया, बोलो बेटा जल लेकर के आया ना। लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सका। फिर इसके बाद वो बोले कि अरे बोलता क्यों नहीं, मेरा श्रवण ही न है, तुम बोलता क्यों नहीं? अगर तू नहीं बोलेगा तो मैं तेरा किया हुआ जल नहीं ग्रहण करूंगा। आखिर तुम बोलता क्यों नहीं है, श्रवण बोलो। इसके बाद अंतगता मुझे बोलना पड़ा, हे ऋषिवर, मैं अयोध्या के राजा दशरथ हूं, मैं शिकार खेलने आया था और धोखे के धोखे में आपका सुकुमार बालक जो कि श्रवण कुमार मेरे हाथों से मारा गया। इसके बाद इतना सुनना है कि ऋषि की औरत बोल रही है कि हे श्रवण, तू मेरे प्राणों के प्यारे, तू चला गया तो मैं भी नहीं रहूंगी। और उसके बाद वो अपने प्राण को त्याग दी। ऋषि ने कहा, हे दशरथ, मैं अपने बेटे के लिए अपना प्राण को त्याग दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें 4 पुत्र होंगे, लेकिन तेरे मरने के समय कोई भी पुत्र तेरे सामने नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ग्रामवासियों, आज वह दिन, वो ऋषि का श्राप जो कि मेरे ऊपर लग चुका है, जो कि मेरे 4 पुत्र हैं, लेकिन आज एक भी पुत्र मेरे सामने नहीं है। हे राम, तुम नहीं हो तो ये दशरथ का भी रहना इस संसार में बेकार है। हे राम, हे रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम, जब तू नहीं है तो इस दशरथ का भी रहना बेकार है। हाय राम, हाय राम। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनि परिहरि रघुवर बिरह, राव गयहु सुरधाम। हे भाई, आज रात मैंने एक भयंकर स्वप्न देखा है, तभी से तबीयत घबरा रही है। हे भगवान, माता पिता और सभी भाई कुशल से तो है ना? हाँ भाई, मैंने भी एक भयंकर स्वप्न देखा है, कुछ न कुछ अनर्थ अवश्य होगा।
भाई, किस कारण से गुरुजी ने बुलाया है? वहाँ पे सब कुशल मंगल है ना? मैं कुछ नहीं जानता। चलो भाई। भरत सुजान राम रुख देखी, सुखी प्रेम धरई विशेषी। मोहि लगी सहे सबई संताप, बहुत बात दुख पावाया। पुरुजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। कहो बेटा, वहाँ सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ, वहाँ सब कुशल मंगल है। यहाँ का हाल कहो। पिताजी यहीं पर रहते थे, वे अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। माताएं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। प्यारे भैया राम और लखन तथा माता सीता भी दिखाई नहीं दे रही हैं। बेटा, तुम दोनों को ननिहाल भेजकर तुम्हारी सौतेली माँ राजा को फांस लिया था। वह तो मंथरा थी कि सब बता दी, और राम को वनवास हो गया और राजा का मृत्यु हो गया। हाय, माता तुम मेरी माता हो क्या? तुम ही मेरी माता हो क्या? तुम ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम ही मेरी जन्मदाता हो? मैं भूला हाँ माता हो तुम। माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार से अनुचित है। इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटके को भाता है। वो नहीं आज से माता है जो रही आज तक माता है। तुम मन में यही कल्पना करो, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा बे माँ का हूँ, कोई माता ही नहीं मेरी। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। तब कर बुझ कर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल ठोस रहा। माता माता ना रही आज से, भरत ना अब भरत रहा। वह सुकुमारी सीता माता वन में तो क्या कर रहती होगी? कैसे वर्षाया कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी। दिन में तपती बालू में चल अत्यंत विकल होती होगी। रजनी में सूखे पत्तों पर या घाटों पर मां सोती होगी। वन में श्री राम सहस भाई, सौमित्र सरिखा भ्राता हो, घर में कुबरी सी दासी हो के कई जैसी माता हो। इतने दुख का यह वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धरा नर जीवन मुझ दुर्भागी ने। शत्रुघ्न किनारे सरयू के तुम मुझको भी पहुंचा देना, हो जब भी पिता का दाह कर मेरी भी चिता जला देना। हाय, यदि तेरी इतनी बुरी नियत थी तो जन्मते ही क्यों ना मार दिया? अरे पापिन, जब तेरे मन में यह बुरा विचार आया तो उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? तेरी जीभ को गल जाना चाहिए। क्या विधाता ने मरते समय पिताजी की बुद्धि हर ली थी जो वो तेरे जाल में फंस गए? हे विधाता, आज तूने राम का विरोधी बना दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन होगा? मैं व्यर्थ तुझे कुछ कहता हूँ, तू हट जा मेरे सामने। गुरुदेव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो।
कल्याण हो बस कल्याण हो। अब धैर्य धारण कर कर समय के अनुसार सब कार्य करो। सर्वप्रथम महाराज का आधा संस्कार करो। इस समय सुमंत को आज्ञा दो कि सारा सामान इकट्ठा करे। जो आज्ञा गुरुदेव। मंत्रीवर, गुरुदेव की आज्ञा अनुसार तत्काल ये सब कार्य पूर्ण होने चाहिए। जैसी आज्ञा महाराज। भरत के अभिनय पर मनीष सिंह जी की तरफ से 121 रुपए प्राप्त हुए हैं। हम रामलीला कमेटी की तरफ से उनका कोट से धन्यवाद देते हैं। हे वश भरत, महाराज अब बोलने योग्य नहीं रहे। अब तो यह सोचना है कि महाराज की आज्ञा का पालन करना और राज्य को संभालना। शौक त्याग कर राज्य को संभालो। गुरुदेव की आज्ञा सिर माथे पर, परंतु जब तक मैं सीता और राम के चरण को देख ना लूं, तब तक मुझे चैन नहीं है। इसलिए मैं आज ही उन्हें मनाने वन जाऊंगा। क्या कहा? भरत जी सेना सहित आ रहे हैं। आखिर यहाँ सेना का क्या काम? वो भी तो कैकेयी के ही पुत्र हैं। तो ठीक है, आप सभी लोग यहाँ सजग बैठे रहें। मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ का रंग ढंग देखूंगा। जैसा मैं इशारा करूंगा वैसा ही होगा। महाराज, हमारा शगुन कहता है कि लड़ाई नहीं होगी। भरत जी राम से लड़ने नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनका आदर पूर्वक स्वागत करना चाहिए। ठीक है दादा, आपका कहना ठीक है। मैं जा रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ, जैसा होगा वैसा किया जाएगा। मंत्रीवर, यह कौन है जो बहुत सामान लिए आ रहा है? महाराज, यही भगवान के मित्र केवट हैं। हे प्रभु, आपका दर्शन ही मंगल है और सब मंगल ही मंगल है। चलिए, मैं आपको प्रभु श्री राम का दर्शन करा देता हूँ।
भैया, आप हमें अकेला छोड़कर वन में चले आए। हम में ऐसा क्या दोस्त था जो हमें अकेला छोड़कर चले आए और भाई लक्ष्मण को साथ ले आए? भाई भरत, आप भी यहाँ आए और समाज सहित मुझे कृतार्थ किया। अब आप लोग अयोध्या लौट जाएं, पिताजी का यही आदेश है। गुरुदेव, पिताजी कुशल से हैं ना? हे राम, तुम्हारे वियोग में महाराज ने शरीर त्याग दिया। हाँ तात, आपकी मृत्यु का कारण यह मेरा पार्थिव शरीर है। हे राम, तुम ज्ञानी होके अज्ञान की बातें कर रहे हो। तुम्हें यह बात शोभा नहीं देती। धैर्य धारण करो। गुरुदेव, अब महाराज नहीं रहे, राजधानी सुनी होगी। आप सभी को लेकर अयोध्या लौट जाएं, नहीं तो जो आप उचित समझे वो करें। हे भाई, आपको अयोध्या वापस ले चलने के लिए यहाँ आया था, परंतु आपका यही विचार है तो आप अपनी यह चरण पादुका हमें दे दें, जिसको रखकर हम दिन रात उसकी पूजा करेंगे और आपकी मर्यादा का पालन करेंगे। भरत सुजान राम रुख देखी, उति सप्रेम धरि धीर विशेषी। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। तीनों लोग की शोभा यहीं आकर इकट्ठी हो गई। तमाम ऋषि मुनि इनकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि ये अवतारी हैं। आज इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए। अरे दुष्ट, तू तो दंड देने योग्य है। ले अपनी करनी का फल भोग। अब प्रभु संग जाऊर पाही, तुम गहनाथ निहोरा नाही। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। अरे मूर्ख, जगत जननी का उपहास करने वाले, तेरी रक्षा कौन कर सकता है? भाग जा नीच, भाग जा, नहीं तो मेरा इंद्रलोक मिट्टी में मिल जाएगा। बचाओ बचाओ भगवान, रक्षा करो, रक्षा करो। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखहु खोज लोक तिहु नाही। जगत जननी का उपहास करने वाले, भाग जा, नहीं तो मेरा ब्रह्मलोक मिट्टी में मिल जाएगा।
रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। बचाओ बचाओ प्रभु। भगवान राम के द्रोही की रक्षा कौन कर सकता है? भाग जा नीच, भाग जा, नहीं तो मेरा कैलाश पर्वत मिट्टी में मिल जाएगा। बचाओ बचाओ प्रभु, रक्षा करो। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, नहीं तो ये बाण मेरा प्राण ले लेगा। बचाओ बचाओ, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। अरे रक्षा करो, रक्षा करो। यह तो इंद्र का पुत्र जयंत मालूम पड़ता। हाँ वही है। अरे यह तो महाप्रभु का बाण है। अरे नीच, यह तूने क्या किया? इस बाण से तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तू जा, उन्हीं प्रभु के शरण में जा। वे दया के सागर हैं, वे तुझे क्षमा कर देंगे। बचाओ प्रभु, यह बाण मेरा प्राण लेना चाहता है। रक्षा करो, रक्षा करो। बचाओ। इमाम पा इमाम, प्रभु शरणागत की रक्षा करे, भगवान रक्षा करे। अरे नीच, तू तो दंड देने योग्य है, परंतु मेरी शरण में है तो मैं एक आंख फोड़ देता हूँ। प्रेरित मंत्र ब्रह्मा सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयहु पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। हे भाई लक्ष्मण, इस वन में रहते बहुत दिन हो गए, अब चलो किसी दूसरे वन में चलते हैं। हे देवता, मनुष्य, चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछना चाहता हूँ। हे भाई, तुम सहज से पूछो। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में प्रीत हो और शोक मोह तथा भ्रम दूर हो। हे भाई, मैं थोड़े में सब कुछ कह देता हूँ। मैं, तू, तेरा यही माया है। इसमें विद्या और अविद्या दो भेद है। एक अपने वश में करके जीवों को भव सागर में छोड़ देता है, और दूसरा जिसके वश में सारा जगत है, जिसके मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ नहीं होता, मैं सदैव उसमें वास करता हूँ।
हम सुपनखिया हो, हम सुपनखिया लंका नगरिया के हम सुपनखिया। हम सुपनखिया हो, हम सुपनखिया लंका नगरिया के हम सुपनखिया। सुपनखिया लंका नगरिया के हम सुपनखिया। ऐसन विधाता देहले हमरो सुरतिया हो, हमरो सुरतिया। ऐसन विधाता दिहले हमरो सुरतिया हो, हमरो सुरतिया। विधाता देहले हमरो सुरतिया हो, हमरो सुरतिया। ऐसन विधाता दिहले हमरो सुरतिया हो, हमरो सुरतिया। हो जगवा में केहू नाही बढ़िया वरतिया, जगवा में केहू नाही बढ़िया वरतिया। नगरिया के हम सुपनखिया, लंका नगरिया के हम सुपनखिया। हो हम सुपनखिया हो, हम सुपनखिया। हम सुपनखिया हो, हम सुपनखिया लंका नगरिया के हम सुपनखिया। लंका नगरिया के हम सुपनखिया। लंका नगरिया के हम सुपनखिया। हे विधाता, आज तक मैं यही सोचती रही कि मुझसे सुंदर कोई स्त्री नहीं हो सकती, ना कोई सुंदर पुरुष मिला जिससे मैं शादी करूं। हे प्रभु, आप मुझसे शादी करेंगे, मैं आपकी चरणों की दासी बनकर आपकी सेवा करूंगी। हे सुंदरी, मेरी शादी हो चुकी है, यह मेरी स्त्री है। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, इसलिए तुम भाई लक्ष्मण के पास जाओ। हे प्रभु, आप मुझसे शादी करेंगे? हे सुंदरी, मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, भला मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं आपकी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता। हे प्रभु, मैं फिर एक बार आपसे विनती कर रही हूँ, आप मुझसे शादी कर लीजिए। हे स्त्री, मेरी शादी हो चुकी है, यह मेरी स्त्री है। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, इसलिए तुम भाई लक्ष्मण के पास जाओ। हे प्रभु, आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपके चरणों की दासी बनकर सेवा करूंगी। मैं तुम्हारी अभिलाषा की पूर्ति नहीं कर सकता। हे राम, तूने मेरा निरादर किया है, अब फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ।
मैं तेरे ही सामने तेरे स्त्री का भक्षण करूंगी। हम सुपना किया हो, हम सुपना किया, हम सुपना किया हो, हम सुपना किया, लंका नगरिया के हम सुपना, लंका नगरिया के हम सुपना किया। ओ हम सुपना किया हो, हम सुपना किया, हम सुपना किया हो, हम सुपना किया, लंका नगरिया के हम सुपना किया। हो बनवा में हमरो हवे खरदूषण बिरनवा हो, खरदूषण बिरनवा बनवा में हवे हमरो खरदूषण बिरनवा हो, खरदूषण बिरनवा हो। जाई के सुनाई व्यापन तोरा दस्तनवा, जाई के सुनाई व्यापन पूरा दस्तनवा, लंका नगरिया के हम सुपना किया, लंका नगरिया हो, हम सुपना किया, लंका नगरिया के हम सुपना किया, लंका नगरिया के हम सुपना किया, लंका नगरिया के हम सुपना अरे बहन सुपनखा, तुम्हारी नाक और कान किसने काटा और क्यों काटा? भैया इस वन में 2 राजकुमार आए हुए हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। उसी के छोटे भाई ने मुझे देखकर मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहा भैया। मैं जान बचाकर भागना चाहिए, परंतु उन दुष्टों ने मेरी नाक और कान काट लिया भैया। अब मैं कैसे मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं उन दोनों को जिंदा ही खा जाऊंगा। तुम जाओ महल में आराम करो, मैं जा रहा हूँ। सुन नर असुर नाग हनुमाही, मोरे अनुचर को नाही। हे भाई लक्ष्मण, सीता को गुफा में लेकर चले जाओ, राक्षसों की सेना आ रही है। जैसी आज्ञा भैया। अरे मूर्ख तपस्वी, तुम सब बात करने की योग्य नहीं हो। तुम दोनों छुपाई हो इसलिए तुरंत हमें देकर दोनों भाई जीते घर लौट जाओ, लौट जाओ। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम जैसे पशुओं को खोजते हैं।
हम बलवान शत्रु देखकर नहीं डरते हैं, एक बार तो हम काल से भी लड़ जाएंगे। अरे मूर्ख बनता है, तुम सबका मन भर गया जो मेरी बहन का नाक और कान काट लिया। आओ और मुझसे युद्ध करो। तो आ जाओ दोस्त। प्रभु सर प्राण तजय बहुता। आप लोग शांति का सहयोग दें, 5 मिनट और लीला बाकी है, बस 5 मिनट। 5 मिनट आप लोग बैठ जाइए। शांति का सहयोग बनाइए आप लोग। अरे कुछ बताओगे भी, तुम्हारा नाक और कान किसने काटा है? किसके सर पे काल चक्र सवार है और कौन यमपुरी जाने को तैयार है? तू राजा होकर मुझसे पूछता है तो सुन, तेरे इस वन में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र आए हुए हैं। उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। उसी के छोटे भाई ने मेरी यह गति बनाई है भैया। तब तुम वहां के अधिकारी घर दूसर के पास नहीं गई? गई थी भैया। वे मेरे दुख और दारुण को सुने और 14,000 सेना लेकर दौड़ पड़े, परंतु उन दुष्टों ने उन्हें क्षण भर में मार कर गिरा डाला भैया। क्या कहा? हाँ भैया। मेरे समान बलवान को मार डाला? देवता दानव असुर गंधर्व मेरे छोटे से नौकर को नहीं बोल सकते हैं, और उन दोनों तपस्वियों ने मेरे समान बलवान को मार डाला। अच्छा, लगता है भगवान का अवतार हो गया है। मैं उनसे अवश्य वैर करूंगा। जाओ महल में आराम करो। आज की लीला यहीं समाप्त की जाती है।